सिख एवं अंग्रेज। सिख अंग्रेज जो थे, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसके गुरु नानक जी को प्रथम श्रेय जाता है। गुरु नानक का अनुयायी सिख कहलाते थे। बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे ये लोग। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन जीवन का आभार हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक की निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत धर्मशालाएं और पंगत लगातार स्थापित किए। संगत के स्थापित प्रांत के गुरु नानक के अनुसार के लिए समास्थित किया गया है। कहते हैं जहाँ के प्रतिनिधित्व मिलते हैं। गुरु नानक का कत्ल औरंगजेब ने कर दिया था। उसको बोला कि इस्लाम धर्म मानो, तो नहीं माने तो उनको सर कलाम कर दिया था गुरु नानक जी को। गुरु नानक नामक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 92 में सिखों के द्वितीय गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लंघाना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई श्रीलंगावस्था को स्थायी बनाया था। गुरु सिख लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1592 से लेकर 1574 ईस्वी में थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्यों के लिए हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लहन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाला जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भावनी की कई गांव दान में दिया। अमरदास ने 22 गद्दियों को स्थापना किया और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1574 से 1581 में सिखों के चौथे गुरु हैं। क्या है? चौथे गुरु हैं। अकबर ने बीबी भावनी की 500 बीघा भूमि थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर स्थापित किया। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन, देखिए गुरु अर्जुन जी क्या करते हैं। गुरु अर्जुन सिखों के 1581 से 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे? 5वें गुरु। उन्होंने सिखों के धार्मिक एवं ग्रंथों को अंग्रेजित किया। इसी गुरु को प्रेरणामंत्र संबंधित गति कहलाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहित्य 5वीं ग्रंथि में सिखों गुरुओं के साथ साथ कबीर, वाल्मीकि, देव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मानित किया गया। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के माध्यम से हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवाया था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद
1606 से 1645 ईस्वी में हुए। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन रूप दिया और अगला तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। एक दरबार में नगाड़ा बजाने वाला व्यवस्था की इन्होंने अमृतसर की किलोबंदी में। सिखों के 7वें गुरु कौन थे? हरराय, जो 1645 से 61 ईस्वी तक हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु कौन रहे? हरिकिशन, जो 1661 से लेकर 64 ईस्वी तक हुए। इसकी मृत्यु चेचक से हो गई। चेचक रोग होता है, इसके कारण हो गई। दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु को ही सरकलाम किया था, इन्हीं को मारा था 1664 से 75 में। इनको नाम था गुरु तेग बहादुर, जो दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के नाम से हॉस्पिटल बना है। कैंसर हॉस्पिटल भी है वहाँ पर, स्वीकार नहीं करने, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसे GTB बोलते हैं उसको। शहादरा में पड़ता है, दिलशाद गार्डन दिल्ली, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और वहाँ पर वो मेडिकल भी है, गुरु तेग बहादुर के नाम से चलता है, इन्हीं के नाम पर बना है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह 1775 से 1708 ईस्वी हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? अंतिम गुरु को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद अपने को सच्चा एवं पदशाह का कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 का कार्य अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक को सिखों को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दे दी। और सभी लोगों को, देखो ये क्या कहे, 5 चीज़ रख लेंगे, जैसे केस यानी बाल रखो, कंघा रखो, कंघा मतलब ककही, कृपाण रखो, एक कृपाण हो तो उसको भी रखो जो बाल को करते हैं। कच्छा पहनो, कच्छा रखना पड़ता है। और काड़ा, जो हाथ में काड़ा पहनता है, ये कहे बोले पहनने के लिए 5 चीज़ें दी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। उन्होंने क्या किया कि सभी ने सिंह नाम जोड़ो। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर है, साहबी है था, एवं कारबवी स्थाली पावती थी। गुरु गोविंद ने फारसी से जफरनामा लिखे थे। इन्होंने 2 पुत्री फतेह सिंह और जोरावा सिंह, इनकी 2 पुत्री थी, जोरावा थी। सरहिंद के मुगल जफरादा बाजी खान ने दीवार के चिन्ह दिया। 1699 में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। सहालू प्रणाली की शुरुआत के गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक एवं आदि ग्रंथों का वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी की सिख संप्रदाय के रूप में गुरु कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु खां नामक पठान ने कर दिया।
पठान ने कर दिया था। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनका पिता रामदेव भरद्वाज राजपूत थे। बंदा उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए हौलौगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नामक के सिखों को चलाया और बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां को हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुख खारिजा के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरु गोबिंदपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शहादरा कालगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा दिया था। शहादरा कालगढ़ी के नाम से विख्यात है। 1000 सैनिकों को वहां पर उसने मार दिया। बंदा के मृत्यु के बाद सिखों का कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे। 1748 में नवाब कर्पूरी सिंह की पहला पर सभी सिख टुकड़िया का दल खलास में हुआ। दल खलास के जमत सिंह आसुल के नेतृत्व में रखा, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया। इसमें 12 दल बन गए सिखों में। रणजीत सिंह ने जन्म गुजरावाली में 2 नवंबर 1780 को शुक्राचार्य सिखों के मुंह में मुंबई मुखी यहाँ पर 1780 को सुरक्षा मिशन का एक मुखिया महासिख के हुआ। इस दादा चतुर्थी पारस और सिखों में सुखर्चित मिसल प्रमुख स्थान दिलाया। 1798 से लेकर चार्ल्स मेटा और महाराज रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की शादी हुई और रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बांट दिया गया: पेशवर, काशी, मुल्क और लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने विदेशी मंत्री को फकीर आजवी दूत एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1879 में रण सिंह की मृत्यु हो गई। परम अंगल सिख युद्ध 1845 से 46 में द्वितीय अमर सिंह के युद्ध 1839 में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुए लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में, भैरोवाली संधि 22 दिसंबर 1846 को। इसी संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजों को सेना का प्रयास प्रथम पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर दिया गया और 4800 वार्षिक पेंशन के देकर शेखरपुर भेज दिया गया। द्वितीय अंगल शिखर युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानावाला की लड़ाई सिखों ने शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफर
के माध्यम लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनबा नदी के किनारे चार्ल्स नेविया के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1839 को लड़ी। इस युद्ध में सिखों बुरी तरह से पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1839 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर दिया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया।